दुनिया भर में टेम्पल सदियों से पूजा पाठ, घूमने और स्पिरिचुअलिटी खोजने की जगह रही है। मगर कुछ टेम्पल्स ऐसे भी हैं जो अपने अंदर कई राज्य छुपाए हुए हैं। अजीबो गरीब घटनाओं से लेकर बनने की अनोखी कहानियों तक ये मंदिर हमारे दिमाग को हिला देते हैं और इतिहास के बारे में नया सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए ऐसे ही कुछ सबसे रहस्यमयी टेम्पल्स की सैर पर निकलते हैं, जहां हिस्ट्री और मिथ का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल टॉप साइट को सब्सक्राइब करना न भूलें। द अंकोर वाट टेम्पल कंबोडिया के घने जंगलों की छाया में छिपा है दुनिया का सबसे विशाल धार्मिक स्थल अंगकोर वाट। ये तकरीबन 900 साल पुराना है, लेकिन सिर्फ उम्र ही इसकी खासियत नहीं है। अंगकोर वाट एक ऐसा मंदिर है जिसने सदियों से हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को अपने में समेटे रखा है। एक जमाने में खमेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा बनवाया गया ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन समय के साथ ये बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। अंगकोर वाट की असली खूबसूरती इसके भव्य परिसर में घूमने पर ही समझ आती है। ये इतना विशाल है कि मानो एक पूरे शहर जैसा लगता है। ये 400 एकड़ में फैला हुआ है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे शिखर सीढ़ी नुमा बने हुए आकाश की तरफ जाते हैं। ये पांचों शिखर मिलकर हिंदू धर्म के पौराणिक कैलाश पर्वत का रूप देते हैं, जो देवताओं का निवास माना जाता है। वहीं विशाल खाई मंदिर को चारों तरफ से घेरे हुए है, जो हिंदू धर्म में वर्णित ब्रह्मांडीय समुद्र का प्रतीक है। इसकी असली जादूगरी दीवारों पर उकेरी गई बेहतरीन कलाकृतियों में छिपी है। ये बारीकी से उकेरी गई नक्काशी किसी जमाने की कहानी की तरह दीवारों पर बिखरी हुई है। रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्य के दृश्य तो यहाँ उकेरे गए हैं, साथ ही उस समय के कंबोडिया यानी कंपूचिया के लोगों के रहन सहन की झलकियां भी मिलती हैं। उनके कपड़े, सामाजिक व्यवस्था और रोजमर्रा के कामकाज। कैलाश टेम्पल ये पूरे भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसे चट्टानों को काट कर बनाया गया था। इसकी दीवारों पर बनी नक्काशी इतनी बारीक और खूबसूरत है कि देखते ही बनती है, और इतना विशाल मंदिर बनाने वाले कलाकारों की मेहनत और कौशल को सलाम किए बिना नहीं रह सकते। लेकिन असली रहस्य तो यही है कि इस अद्भुत मंदिर को बनवाने का श्रेय किसे दिया जाए। इतिहासकारों का मानना है कि इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। मंदिर के अंदर या आसपास कोई ऐसा शिलालेख नहीं है जो ये बताए कि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। यही वजह है कि विद्वान आज भी इस बात पर बहस करते रहते हैं। कुछ जानकारों का तो ये भी कहना है कि इतना बड़ा और खूबसूरत मंदिर बनाने में किसी ऐसे तरीके का इस्तेमाल किया गया होगा जो आज के जमाने में भी हमारे लिए रहस्य ही है। यह मंदिर 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच बना था, और इसे बनाने में करीब 150 साल लगे होंगे। कैलाश मंदिर भारत की धरोहर का एक शानदार मंदिर है। इतना विशाल और इतनी बारीकी से बना हुआ ये मंदिर आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। यहाँ हमें उस जमाने के क्राफ्ट्समैन की आर्टिस्टिक टैलेंट का तो पता चलता ही है, साथ ही ये बताता है कि इतिहास में ऐसे कई राज छुपे हैं जो आज भी हमारी जिज्ञासा को बनाए हुए हैं। मादाइन सालेह सऊदी अरब के नॉर्थ वेस्ट में पत्थर की ऊंची चट्टानों के बीच बसा है मादाइन सालेह, जिसे कभी हेगरा के नाम से जाना जाता था। इसे नाबातियन लोगों ने बनाया था, वही नाबातियन जिन्होंने पेट्रा का वो कमाल का शहर बनाया था। ये लोग सीधे चट्टानों को काटकर अपने लिए शानदार मकबरे बनाते थे। मदाइन सालेह में ऐसे 131 मकबरे हैं। इन मकबरों की दीवारों पर इतनी बारीकी और सफाई से नक्काशी की गई है कि देखने वाले को ये वास्तविक न लगकर किसी आर्टवर्क का हिस्सा मालूम होते हैं। लेकिन मदाइन सालेह सिर्फ इन मकबरे के लिए ही मशहूर नहीं है। यहाँ आपको पानी के कुएं और सिंचाई के लिए बनाई गई नहरें नजर आएंगी। इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नाबातियन लोग रेगिस्तान में रहते हुए भी कितने समझदार थे। उन्होंने न सिर्फ इस कठिन वातावरण में रहने के तरीके खोजे, बल्कि उसमें सफल भी हुए। यहाँ खुदाई में मिले सराय यानी रास्ते के किनारे बने वो रेस्ट स्टॉप्स, मकबरा और राजा के ऑफिस के स्ट्रक्चर्स बताते हैं कि ये नाबातियन वाले कितने बिजनेस करते थे और उनका समाज कैसा था।
इतिहास और मिथोलॉजी को पसंद करने वालों के लिए तो ये जगह किसी खजाने से कम नहीं। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार यही वो जगह है जहां पैगंबर हजरत सालेह कौम को सही रास्ते पर चलने का उपदेश दिया था, लेकिन उनकी बात न मानने पर उन्हें सजा भी दी गई थी। पद्मनाभस्वामी टेम्पल। केरल के तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभस्वामी मंदिर सिर्फ घूमने फिरने की जगह से कहीं ज्यादा है। ये भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है जो शेष नाग पर आराम फरमा रहे हैं। ये मंदिर कितना पुराना है कोई नहीं जानता, बस ये बात ही इसे और भी रहस्यमयी बना देती है। इतना ही नहीं, ये 108 खास विष्णु मंदिरों में से भी एक है जिन्हें दिव्य देशम कहा जाता है। देखने में तो ये मंदिर कमाल का है। ऊंची दीवारें खूबसूरत नक्काशियों से सजी हैं जो 16वीं सदी के भव्य गोपुरम तक ले जाती हैं। ये गोपुरम इतना बड़ा है कि मानो शहर का ही एक हिस्सा बन गया हो। कुछ समय पहले पता चला कि मंदिर के कुछ गुप्त कमरों में अकल्पनीय खजाना छुपा है। बस यही बात सुनकर ये दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया और इसे दुनिया का सबसे अमीर हिंदू मंदिर माना जाने लगा। यहाँ खुले प्रांगण हैं, धार्मिक सामान बेचने वाली दुकानें हैं और शांत तालाब भी हैं। शांति की तलाश करने वालों के लिए ये मंदिर एक शरण स्थल है। चारों तरफ मंत्रों की गूंज और अगरबत्ती की खुशबू फैली रहती है। हर रोज पूजा पाठ होता है और त्योहारों पर तो ये मंदिर श्रद्धालुओं से भर जाता है। ये इस बात का सबूत है कि सदियों से लोगों की आस्था इस पवित्र स्थान को बनाए हुए है। वॉट रोंग खुन। थाईलैंड में मौजूद वहां का वॉट रोंग खुन टेम्पल का बिल्कुल अलग ही नजारा है। ये सफेद संगमरमर जैसा चमकता हुआ मंदिर किसी कलाकार का सपना लगता है। वैसे ये सपना चलमचाई कोसित पिपाट नाम के एक कलाकार का ही है, जिन्होंने 1997 से इसे बनाना शुरू किया था और अभी भी बना रहे हैं। सबसे खास है इसकी चमक। करोड़ों टुकड़ों वाला शीशा इसमें लगा है जो सूरज की रोशनी में जगमगा उठता है। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, सफेद रंग बुद्ध की शिक्षाओं की पवित्रता को दर्शाता है। वहीं शीशा ज्ञान और आत्मज्ञान का प्रतीक है। ये टुकड़े मानो आप पर ही चमक रहे हों, आपको ये आत्मचिंतन करने का मौका देते हैं कि आपने ज्ञान के मार्ग पर कितनी दूरी तय की है। मंदिर तक जाने का रास्ता भी अपने आप में एक गहन अनुभव है। आपको हाथों से भरे एक तालाब के ऊपर पुल पार करना होगा। बौद्ध धर्म में ये हाथ उन इच्छाओं को बताते हैं जो हमें बार बार जन्म लेने पर मजबूर करती हैं। पुल पार करना इन इच्छाओं से ऊपर उठने जैसा है। फिर आता है असली मंदिर, जिसे उबोसोट कहते हैं। ये भी पूरा सफेद है और इसकी चमकदार सतह आसपास का नजारा दिखाती है, मानो धरती और स्वर्ग एक हो गए हों। वीरभद्र टेम्पल। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि पूरे भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जो भगवान शिव के गुस्से वाले रूप वीरभद्र को समर्पित हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा खूबसूरत मंदिर आंध्र प्रदेश के लेपक्षी में स्थित है। इसे 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने बनवाया था। अंदर जाने पर ही आप दंग रह जाएंगे। दीवारों पर हर तरफ मूर्तियां और चित्रकारी नजर आएंगी। इनमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र हैं, बस देखते ही बनता है। इतना ही नहीं, इतिहास के शौकीनों के लिए भी ये जगह खास है। यहाँ मिले शिलालेख कन्नड़ भाषा में हैं जो बताते हैं कि इस मंदिर का कनेक्शन कर्नाटक से हो सकता है, जहां से विजयनगर साम्राज्य के राजा आए थे। लेकिन ये मंदिर सिर्फ वीरभद्र को ही मानने वालों के लिए नहीं है। अंदर जाने पर आपको कई और देवी देवताओं को समर्पित मंदिर भी मिलेंगे। विष्णु भगवान और दुर्गा माता को भी यहाँ जगह मिली हुई है। ये इस बात को दर्शाता है कि हिंदू धर्म में अलग अलग तरह के ईश्वर को माना जाता है।